उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट का विस्तार अहम माना जाता है। धामी कैबिनेट में किस किस को जगह मिली है, धामी कैबिनेट का ये विस्तार कितना महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं खजानदार ईश्वर की शपथ लेता हूं। धामी कैबिनेट का विस्तार, बड़ा संदेश। विकास और जनसेवा को मिलेगी रफ्तार। नई टीम, नए जोश से चुनावी संदेश साफ। मिशन 2027 कितना रहेगा सफल। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें 5 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। कैबिनेट विस्तार के जरिए केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। ये फैसला न केवल संगठनात्मक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि धामी के प्रति बढ़ते भरोसे को भी मजबूत करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि धामी कैबिनेट में किन 5 विधायकों को जगह दी गई है। धामी कैबिनेट का विस्तार, ये विधायक बने नए मंत्री। मदन कौशिक, खजान दास, प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, राम सिंह केड़ा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी और कई राजनीतिक नेता मौजूद रहे। इस विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति और प्रशासनिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सभी मंत्रियों ने प्रदेश के विकास, सुशासन और जनसेवा को प्राथमिकता देने की बात कही। सरकार का दावा है कि इस विस्तार से राज्य में विकास कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। आज सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली है। जो कार्य पार्टी हमेशा देती है, एक कार्यकर्ता के रूप में उस काम को आगे बढ़ाना, ये दायित्व है कार्यकर्ता के रूप में मेरा, चाहे संगठन का हो चाहे सरकार का हो। जब जब जिम्मेदारी मिली है उसको आगे बढ़ाया है। आज मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के विकास के लिए तेजी के साथ काम आगे करेंगे। हरिद्वार जिले से 2 मंत्री बनाए गए और कुंभ मेला भी आगे आ रहा है। कुंभ मेले के लिए भव्य दिव्य तैयारी हो रही है और अच्छा कुंभ मेला होगा, बहुत भव्य दिव्य होगा। उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम। मैं सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और पहले भी मेरे संगठन ने मुझको अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया और आज दोबारा मंत्री बनाने के लिए जिस तरह से मेरे संगठन ने आदेश दिया उसका मैं निर्वहन करूंगा। और समय कम है किंतु काम ज्यादा है। हम मिलकर के काम करेंगे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मजबूती से हम लोग आने वाले समय में जो हमारा 2027 का होगा, ये हमारा लक्ष्य होगा और मजबूती देंगे ताकि मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार हम सब मिलकर के काम करेंगे। एक टीम भावना के हम काम करेंगे और इस विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम अग्रणी श्रेणी में आने की कोशिश करेंगे। और मुझे जिम्मेदारी दी, इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा और ये ऋण में सेवा के रूप में उतारूंगा और यही संकल्प लेता हूं कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने। और उत्तराखंड जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक स्पिरिचुअल कैपिटल बने, तो वो निश्चित रूप से बनेगा और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो, अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसा हमारा संकल्प रहेगा। आगे कुंभ मेला भी आ रहा है, हरिद्वार जिले से आ रहे हैं, क्या आप देखिए मेले भी आएंगे और मेला आ भी रहा है, उसके लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्प है कि मेला सफल हो, भव्य दिव्य कुंभ जो है हरिद्वार में हो और पूरे विश्व जो है उसको सराहे, ऐसे हमारा संकल्प रहेगा। प्रयास रहेगा कि उनके अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे सकें। अलग अलग जिलों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा और उसके अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। देखिए, माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आज मैंने शपथ लिया है। निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता प्रदेश की जनता की सेवा है। माननीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में जो विकास की बयार हमारे क्षेत्र में बह रही है, उस बयार को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश को बनाया और मोदी जी और धामी जी इस प्रदेश को संवारने का काम कर रहे हैं और हम उन्हीं के नेतृत्व में जनता की जितनी भी सेवा हमसे हो सकती है हम काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। प्राथमिकता हमारी है गांव-गांव तक विकास पहुंचे, युवाओं के हित में फैसले लिए जाएं, माताओं के हित में फैसले लिए जाएं।
ये कैबिनेट विस्तार कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दरअसल धामी मंत्रिमंडल में लंबे समय से 5 पद रिक्त चल रहे थे, जिन्हें अब भरा गया है। नए मंत्रियों के चयन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखने के साथ साथ पिछले 4 वर्षों में विधायकों के प्रदर्शन को भी प्रमुख आधार बनाया गया है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।